चलिए जी, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम इसको डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कंपनीज प्रिपेयर इंटीरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये आपके पास पहले आप इसको डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन न्यू होगी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये देखें जी, बैलेंस शीट क्या डिस्क्राइब कर दिया है। डिस्क्राइब वेयर द एंटरप्राइज स्टैंड एट अ स्पेसिफिक डेट, यानी इस डेट के अंदर उसके पास एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटी कितनी है। इसी तरह इनकम स्टेटमेंट आपके रेवेन्यू, एक्सपेंस और प्रॉफिट और लॉस को इन्फॉर्म करती है। और आपके पास इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी आपके रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज। अगर इंक्रीज हुए हैं तो ये पॉजिटिव है, और अगर डिक्रीज हुए हैं तो नेगेटिव है। और ये कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगी, और ये इंफॉर्मेशन इधर इन पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, तो आपने इसको इंक्लूड करना है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी हम पहले देख चुके हैं कि आपके इसके बाद टोटल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो मेजर करना होता है, और 3 डिफरेंट एक्टिविटीज, जिनके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग है और फिनेंसिंग है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी क्या होता है जी। बिजनेस एंटिटी इज अ सेपरेट फ्रॉम द पर्सनल अफेयर ऑफ इट्स ओनर्स। तो आपने ये उसमें बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसमें ये कंसेप्ट भी है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कि जिसके अंदर ये अज्यूम किया जाता है कि आपका जो बिजनेस है दैट इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स, यानी आपने ओनर्स और बिजनेस को एक ट्रीट नहीं करना, बल्कि ओनर्स सेपरेट हैं और बिजनेस सेपरेट है। ये है जी आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप बैलेंस शीट है, उसका सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है कंपनी का, उसके बाद बैलेंस शीट लिखी जाती है, फिर उसके पास डेट, स्पेसिफिक डेट, यानी दिसंबर 31, 2002, यानी ये इस डेट को बता रही है। ये जब जब जनवरी होगी तो ये स्टेटमेंट चेंज हो चुकी होगी, तो ये इन्फॉर्मेशन इसी डेट के लिए वैलिड है, कल के लिए वैलिड नहीं होगी। तो इसके अंदर आपके पास कैश, नोट रिसीवेबल, ये एसेट्स आपने लिख दिए, और ये ओनर इक्विटी, लायबिलिटीज और कैपिटल वगैरह आपने लिख दिए। तो बैलेंस शीट के लिए ये होता है कि आपके पास एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज होने लाजमी है। उसके बाद एसेट्स क्या होते हैं जी। एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट आर ओन्ड बाय द बिजनेस एंड आर एक्सपेक्टेड टू द प्रोवाइड फ्यूचर कैश फ्लोज। अब इसके बाद डिफरेंट डेफिनेशन है इसकी, कि आप इसको कह सकते हैं कि ऑल वैल्यूएबल थिंग्स पोजेस्ड बाय द बिजनेस और ओनर्स आर कॉल्ड एसेट्स। हर वो चीज जो बिजनेस या मालिक की मलकियत है और उसकी एक वर्थ है, तो वो क्या कहलाती है, वैल्यू रखती है, वो एसेट्स कहलाती है। या आप कह सकते हैं कि ऐसी ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस को रन करने के लिए या फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। उसके बाद देखें जी, आपके पास ये प्रिंसिपल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कास्ट प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल और स्टेबल डॉलर अजम्पशन। ये लायबिलिटी साइड, इसको भी हम स्किप कर देते हैं। अब ओनर इक्विटी क्या करती है कि बिजनेस के अंदर ओनर्स का एसेट्स के ऊपर कितना क्लेम है, क्योंकि आप देखते हैं जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो आप लिखते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी इन टोटल एसेट्स के ऊपर क्लेम करने वाले दो लोग हैं, दो पार्टीज हैं। एक वो जिन्होंने बिजनेस को लोन दिया हुआ है, जो आपकी लायबिलिटीज और आपके क्रेडिटर कहलाते हैं, और दूसरे वो जो आपके ओनर्स हैं जिन्होंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो जो ओनर्स का क्लेम होगा वो ओनर्स इक्विटी कहलाएगी। अब चेंजेस इन इक्विटी क्या होगा कि अगर बिजनेस के अंदर ओनर्स इन्वेस्ट करते हैं और प्लस बिजनेस की अर्निंग्स है, यानी बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करता है, तो ये ओनर्स इक्विटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर बिजनेस ओनर्स को क्या करता है, पेमेंट करता है, या बिजनेस लॉसेस सफर करता है, तो तब से उस ओनर्स इक्विटी में क्या होगी, डिक्लाइन आएगा। इसी तरह ये आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। लेट्स एनालाइज सम ट्रांजैक्शन फॉर जे लॉन्च कार सर्विस। अब इसको स्किप कर देते हैं हम, क्योंकि जनरल हम दोबारा पढ़ेंगे इसको, तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जो नई चीज आएगी वो करेंगे। या आपको उसने अकाउंटिंग इक्वेशन बना दी है, इसको हम डिस्कस नहीं करते, स्किप करते हैं। अच्छा, अब ये रिलेशनशिप क्या होता है कि आपके ओपनिंग बैलेंसेस प्लस ड्यूरिंग द टाइम, और उसको एडजस्ट करने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, एंडिंग बैलेंसेस होनी चाहिए, जिनके अंदर इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, क्योंकि ये विद पैसेज ऑफ टाइम और ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन क्या होते रहते हैं, चेंज होते हैं।